नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम आप सबके आभारी हैं। संदेश के माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से जो हमें संदेश मिलता है, मेरे जन्मदिन की जो आपने हार्दिक शुभकामनाएं बौछार कर दी, इतना दिया कि हम आपके ऋणी हैं। और हम सभी दर्शकों का धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ही प्यार भविष्य तक बना रहे। मैं न्यूज के कार्यक्रम में जो आज आपको सूचनाएं देने जा रहा हूं, जो खबरें हैं बहुत मार्मिक हैं। हमारे देश के 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी को कतर ने फांसी की सजा दी है, सजाए मौत दी है। और अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो हमारे देश के प्रधान, हमारा देश, हम सब क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे? क्या हम ये कह पाएंगे कि हम एक शक्तिशाली देश के नागरिक हैं, हम संप्रभुता संपन्न देश के नागरिक हैं? ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। रही बात ये, 5 राज्यों का चुनाव है और इस बार जो हमने बड़ी बारीकी से देखा है कि बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन में इस बार खासा ध्यान रखी है। ऐसे ही टिकट नहीं बांट दिए हैं तमाम उम्मीदवारों के बीच। चलो भाई, बसपा चुनाव लड़ रही है, आप आए हो, रेवड़ियों की तरह जो है टिकट बांट दिया, ऐसा नहीं हुआ है। जितने भी उम्मीदवारों का हमने खंगाला है, उसका आगे पीछे बैकग्राउंड, तो कुछ ना कुछ उनका अपना खासा वोट बैंक रहा है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो उम्मीदवारों का चयन हुआ है वह भाजपा और कांग्रेस का पसीना निकाल रहे हैं, रातों का चैन छीन लिया है। आप देख लीजिए, जो देव तालाब है एक विधानसभा क्षेत्र, वहां पे जो है गिरीश गौतम जो विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, वो तो भाजपा से लड़ ही रहे हैं। और उनका एक भतीजा है, वह कांग्रेस से लड़ रहा है। और दोनों तरफ से उनको घेर लिया गया है, सपा और बसपा के तरफ से। बसपा का अपना कैडर तो होता ही है, अपना एक वोट बैंक है, और ऊपर से अगर पटेल समुदाय का जो है इजाफा हो जाए, करीब 45,000 वोट का बीएसपी को मिलता है, तो बीएसपी चुनाव जीतने में हर विधानसभा में सक्षम होती है, क्योंकि बसपा का एक अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है। और वहां पर 40,000, 45,000, 50,000 अगर उम्मीदवार अपना वोट बैंक ले आए, और इस तरह के एक नहीं कई उम्मीदवारों को देखा है। सबसे बड़ी बात यह है आपके सामने जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तेलंगाना की जो खबर है। आरएस परवीन से एक बात पूछ दिया किसी पत्रकार ने कि चंद्रशेखर आजाद रावण, ऐसे चंद्रशेखर आजाद बोला जाता है, वो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, बुलंद आवाज हैं, युवा हैं, बहुजन समाज में नेता बने हैं। लेकिन आरएस परवीन ने जो सवाल किया है, इस पर हम अपने दर्शकों को कमेंट चाहते हैं। बड़ा मार्मिक उसने सवाल किया। वो कहते हैं, क्या हम बहुजन समाज से नहीं हैं? जिससे हम लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ हम खड़े हैं तेलंगाना में, वे आते हैं और उनसे जो है उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, अपने आप का अपना समर्थन देते हैं, उनके साथ घूमते हैं। बात मैं कर रहा हूं केसीआर के खिलाफ आरएस परवीन चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा का बिल्कुल बल्ले बल्ले है तेलंगाना में, एक अच्छी मूवमेंट ले आए हैं बसपा का और बहुजन समाज का। लेकिन चंद्रशेखर दूसरे पाले में जाकर केसीआर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, और आरएस परवीन ने इसके ऊपर पत्रकारों से सवाल कर दिया कि एक तरफ बहुत बड़ा जनाधार बहुजन समाज सवाल कर रहा है, और चंद्रशेखर दूसरी तरफ जाके फोटो खिंचवाते हैं, तो वो दूसरे समाज के हैं या हमारे बहुजन समाज के? ये सवाल है। और हम अपने दर्शकों से भी यह महत्वपूर्ण कमेंट्स चाहते हैं, क्या ये जायज है? कहने के लिए उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं, बार बार कहते हैं, बहन मायावती जी को चंद्रशेखर को साथ कर लेना चाहिए। लेकिन बसपा जहां जहां खड़ी होती है, मजबूती के साथ टक्कर देती है भाजपा और कांग्रेस को, तो उसके जो बगल में जो उसकी सपोर्ट दल जो है, विपक्षी दल, उसके साथ चंद्रशेखर भी नजर आते हैं। चाहे कांग्रेस वाली टीम हो अथवा भाजपा वाली टीम हो,
बसपा कैसे एक्सेप्ट करेगी? क्या मान्यवर काशीराम को आत्मा को खुशी प्राप्त होगा कि हमारे ही समाज का एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी ही पार्टी के खिलाफ वाले टीम में जाकर खड़ी हो जाती है? क्या बहुजन समाज इसे एक्सेप्ट करेगा? हाँ, मुट्ठी भर जो युवा है वो बल्ले बल्ले कर सकते हैं, लेकर झंडा घूम सकते हैं। यह देखने को मिल रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव में। बसपा के नेता, बसपा के कार्यकर्ता, जो मिशनरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो यही आरोप लगाते हैं, ये देखिए हमारी टीम है, हम इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो खड़ा है, कैसे हम उसको साथ में लें? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या तालियां एक ही हाथ से बजेगी? क्या दोनों ताली, दोनों हाथ जुड़ेंगे? कभी नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और रही बात ये 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि हो सकते हैं क्योंकि वो सनातन समुदाय से आते हैं। और रही बात ये, फिलहाल वो देश के प्रधान हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश के संविधान में यह बात कहीं नहीं लिखा हुआ है कि देश का जनप्रतिनिधि किसी खास समुदाय के सम्मेलन में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये और बात है, अगर आप राम मंदिर में जाते हैं तो मुसलमानों का जो त्योहार होता है, क्रिश्चियन का, सिख धर्म का, जैन, बौद्ध, सब में जाया कीजिए। एक तरफा एक जगह आप लगे रहते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो आपके ऊपर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप तो लगेगा। और मौलाना असद मदनी ने यह बयान दे दिया, जिससे जो टीवी मीडिया है इसी डिबेट में उलझ गई है। रही बात ये, महंगाई के ऊपर अब चर्चा नहीं है। हमारे देश का जो विपक्ष की जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष में, जो इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं, सबके सामने एक ही खौफ है, एक ही भय है, और नारा भी एक ही है, ईडी सीबीआई के खिलाफ। क्या 2024 का जो चुनाव होगा, इस देश का विपक्ष खुद के लिए लड़ेगा या देश की जनता के लिए लड़ेगा? यह पत्रकारों के लिए सोचने वाला विषय हो गया कि ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बाकी जितने भी दल हैं, ईडी सीबीआई के खिलाफ तो बोल रहे हैं, खुद के खिलाफ तो बोल रहे हैं कि हमें बचना है इनसे। जनता को तो महंगाई से बचना है, बेरोजगारी से बचना है, भूखमरी से बचना है। जो सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया है, जो ताकतवर जितने भी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, पेट्रोल की कीमत आसमान चूम रही है, सब्जियां महंगे में भी मिल रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोगों के जेब खाली हो रहा है, ढीला पड़ रहा है। लेकिन हमारे देश के जो नेतागण हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों अथवा विपक्ष के नेता के जुबान पर एक ही आवाज है, ईडी सीबीआई। तो जनता के लिए कौन लड़ेगा? रही बात ये, हमारे जो बिहार में जो पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल और भी कई पार्टी है, समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता हैं, जो अक्सर धर्म की कमी निकालने में व्यस्त है कि आपके धर्म में ये कमी है, ये कमी है। नेताजी किसी जनता की थाली में क्या क्या कमी है ये बताएंगे? जो हमारे नेता चुनकर जाते हैं संसद में अथवा विधानसभा में, असेंबली में, वहां जनता के लिए सवाल करने जाते हैं, धर्म के लिए सवाल करने नहीं जाते हैं। हमारे बच्चों की थाली में क्या क्या कमी है, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। अकेली एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मायावती जी, जो हमेशा महंगाई के ऊपर बोलती है, बेरोजगारी के ऊपर बोलती है, और बार बार कहती है कांग्रेस, भाजपा और जितने भी लोग हैं वो तो इंडिया गठबंधन को भी लपेटे में ले लेती है। ये सब के सब ध्रुवीकरण कर रहे हैं, धार्मिक मुद्दे उछालते हैं, इनको महंगाई के ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता, बेरोजगारी के ऊपर ध्यान नहीं जाता। अक्सर ये बहन मायावती जी बोलती रहती है, वो किसी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करती है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ फायदा हो रहा है, जैसे कि EWS आया, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण आया, उसमें भी उन्होंने समर्थन कर दिया।
कहने का तात्पर्य देश की राजनीति विकास वाली होनी चाहिए, आम जनता को सुख सुविधा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल आप धर्म में कमी निकालकर जनता का प्यारा नहीं हो सकते। और बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।